देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जब से ये दिल दहलाने वाली घटना जिसने राष्ट्रीय चेतना को हिला के रख दिया है, आरजी कर में ममता दीदी के संरक्षण में, उनके सरकार के संपोषण में इस अत्यंत ही दुखद और निंदनीय घटना को अंजाम दिया गया। और दीदी अभी भी नहीं सुधर रही हैं। उसी कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पे टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय ने की है, कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने किया है। कोर्ट जब यह कह दे कि स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी से आस्था लोगों का समाप्त हो चुका है, तो दीदी आपको सोचने की आवश्यकता है। आपके शासनकाल में जो हिंसा का तांडव, वो संदेश खली हो और अब आरजी कर मेडिकल कॉलेज हो, पश्चिम बंगाल की जनता, इस देश की जनता आपको देख रही है और किस प्रकार से आप संवैधानिक आदर्शों, मूल्यों और अधिकारों पे आक्रमण कर रही हैं। ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। जेपी नड्डा ने भी इस पर ट्वीट किया कि दीदी रेपिस्ट की हेल्प कर रही है और इस पर बंगाल बंद कल बीजेपी ने बुलाया है। देखिए, निश्चित रूप से जो भी संभव होगा, पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, हम ये सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। जैसी ये घटना हमारे संज्ञान में आई थी तब से लेकर के आज तक हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता इस बात को लेकर के है कि पीड़िता के परिवार को न्याय प्राप्त हो, ना कि ममता दीदी के पुलिस ने तो गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था। ममता दीदी के सरकार ने तो इस बात को प्रयास किया था कि ये आत्महत्या है। दीदी, जवाब देना पड़ेगा। दीदी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी फिक्स्ड एट ऑल कॉस्ट। सीता सोरेन के बाद अब चंपई सोरेन भी बीजेपी के साथ आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण होगा ये आने वाले झारखंड चुनाव? देखिए, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चंपई सोरेन जी, उन्होंने अपने ट्वीट पे जो संवेदना प्रकट किया था, वो संवेदना दिल को छूने वाली संवेदना थी। उन्होंने कहा था कि एक मुख्यमंत्री से पूछा तक नहीं गया, एक बैठक का एजेंडा तय किया गया और उनसे राय तक नहीं ली गई। हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, संपूर्ण झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवार का एक्सटेंशन बन गया है। वो पार्टी है जो आंदोलन गुरुजी ने शुरुआत की थी, उस आंदोलन के उनके साथी, उस पार्टी के वरिष्ठ नेता, आदिवासी समाज के सर्वमान्य नेता चंपई दा के साथ इस प्रकार का अपमान, इस प्रकार का अन्याय, इस प्रकार का अत्याचार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को पोषित करने के लिए किया है, झारखंड की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड के आदिवासी समाज के लोग चंपई सोरेन जी के अपमान का, अन्याय का बदला लेंगे, आपके सभी प्रत्याशियों का जमानत जब्त करा करके। बिहार के अररिया से एक वीडियो सामने आया जिसमें कि लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को ब्रूटली इंजर्ड किया जा रहा है। उस पर तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए और बयान देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल है यहाँ पर, जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट है। नहीं, देखिए, अत्यंत ही दुखद है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी को यह भी बताना चाहिए कि क्या धार्मिक पृष्ठभूमि है, क्या सामाजिक पृष्ठभूमि है, क्या कारण है। तेजस्वी जी, आप तो तुष्टीकरण की राजनीति पे आपका अस्तित्व आधारित है। शायद इसी तुष्टीकरण के कारण के आपने वहां पे सामाजिक पृष्ठभूमि और धार्मिक पृष्ठभूमि को नहीं बताया। हिम्मत है तो बताइए आप। हम चेतावनी देते हैं तेजस्वी यादव जी आपको, आप तो मामले के तह तक जाइए और बताइए कि अररिया में जो हुआ है उसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व हैं। हिम्मत है, आइडेंटिटी बताइए। आप वाकई में अगर बिहार में अपराध को समाप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी और आपके पिताजी की, आपकी पार्टी की मंशा आज तक नहीं रही है, अगर आपको लगता है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे आइए, हमारा साथ निभाइए, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का साथ निभाइए, हम स्वागत करेंगे। ट्वीट करने से अच्छा है कि सरकार का सहयोग करिए। कर्नाटका में लैंड एक्वायर को लेकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से लैंड दिया गया और उधर से सीधा मेरी सरकार कह रही है कि बीजेपी ने बिना परमिशन के जो लैंड है वो चाणक्य यूनिवर्सिटी को दे दिया। नहीं नहीं, देखिए, ये आरोप नहीं है, ये तो तथ्य है, ये तो स्वीकार कर लिया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की जो दोहरी मानसिकता, दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी जी पूरे देश में जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी। कर्नाटक में जिस भूमि पे दलित समाज के लिए हॉस्टल बन सकता था, दलित समाज के लिए, दलित समाज के कल्याण के लिए उस भूमि को आवंटन किया गया था।
ट्रेनिंग सेंटर बन सकता था, रोजी रोजगार का केंद्र बन सकता था। उसी कर्नाटक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, जो कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की अंग है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के द्वारा चलने वाले ट्रस्ट को दे दिया। क्या आधार है? पूरे देश में आप घूमेंगे, दलित आदिवासी करेंगे, लेकिन दलित सशक्तिकरण के लिए जो फंड आता है उसको डाइवर्ट कर देते हैं। दलित सशक्तिकरण के लिए जो भूमि आता है वो खड़गे जी अपने पारिवारिक ट्रस्ट के नाम पे कर लेते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी, कांग्रेस पार्टी की दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा, ये सीमा हो चुकी है। अब दलितों के सामने, आदिवासियों के सामने अब एक्सपोज हो चुके हैं।